हाय दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी लोगों का पीएससी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का वेलकम है। अभी तक हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 3 क्लासेस में आपको ये बताया है कि किस चैप्टर किस अध्याय से कितने नंबर के टॉपिक आपके जो भी हैं इसमें पूछे जाते हैं। यानी मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक आपसे ये डिस्कस किया हुआ है कि किस चैप्टर में कितने नंबर पूछे जाते हैं। और आज एक 4 मिनट लगभग कुछ सेकेंड हम लोग का वीडियो अपलोड हुआ है, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से ये बताया गया है कि हम लोग पहले लाइव क्लास लेने वाले थे, जो कि लाइव क्लास कुछ यूट्यूब की तरह से नोटिस आया है कि अभी आपका न्यू चैनल है तो आप लॉन्ग वीडियो में अभी आप लाइव क्लास नहीं ले सकते। इसलिए जो कंटेंट आपको तैयार किया गया था वो तैयार किया हुआ कंटेंट आज मैं ऑफलाइन के थ्रू आपको बताने वाला हूं। और जो थंबनेल पर आपको लगाया गया था कि स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी में आपको 3 चीजें पढ़नी है, मैंने ये पहले डिस्कस कर चुका है। अब इस 3 चीजों में जो आपके थंबनेल पर लिखा गया था स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी में, अगर हम लोग देखते हैं स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, तो हम लोगों को जो पढ़ना था थंबनेल में उसका नाम था सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। अब इस स्टैटिक्स में जो हम लोगों का हेडिंग में था ना कि हमें पढ़ना क्या है, यानी हमें बहुलक पढ़ना है। और इस बहुलक में जो हमें पढ़ना है, जिसको बहुलक में मोड कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो इस मोड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन से ये देखा जा गया है कि जब हमने पेपर का एनालिसिस किया हुआ, जब उनको हमने छानबीन पूरा किया, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बहुलक बहुलक से हर बार पेपर में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो और चाहे वो आपका 2, 4 या 6 नंबर में आपका प्रश्न बने। तो इसमें हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि बहुलक जो हमारा टॉपिक है सांख्यिकी में, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पहले हम लोग कैसे बहुलक वर्ग निकालना सीखेंगे, उसके बाद बहुलक पर आधारित हम लोग प्रश्न को सीखेंगे। यानी हम देखिए आपके लिए मैंने ये कंटेंट तैयार किया हुआ है कि इस कंटेंट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। और ये आप देखिएगा क्वेश्चन के माध्यम से। यानी बहुलक में सबसे पहले अगर हम लोग कोई डिस्कस करेंगे तो वो डिस्कस जो होगा कि बहुलक टॉपिक से एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। तो अगर हम बहुलक की बात करते हैं तो बहुलक में हमें देखने को मिलेगा कि हमें प्रश्न में जो भी दिया जाएगा उसमें अगर मैं एमसीक्यू की बात करता हूं तो एमसीक्यू में हमसे पूछेगा कि बहुलक वर्ग क्या होता है या क्या होगा। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको नीचे सारणी दी जाएंगी और उस सारणी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं। और इसी पर आधारित मैंने
आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया है। तो स्टार्टिंग में मैं पहले आपको ये सिखाऊंगा कि बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, और बहुलक वर्ग निकालने के बाद तब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा ये बहुलक पे होगा। यानी अगर मैं स्टार्टिंग की कुछ मिनटों की बात करता हूं तो ये जो हमारे टॉपिक चलेंगे ये बहुलक वर्ग, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में इस समय का न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये चल रहा है। हर आप अगर मैं आपको इससे पहले मैं आपको रूबरू करा दूं तो अगर हम लोग देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश यानी यूपी में तो 75 यानी 75 जिले हैं, और अगर 75 जिले की बात करते हैं तो आपके क्लास में जब पढ़ते हैं 10th में तो इसमें 6 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, और जो आपके 6 सब्जेक्ट है ना, इस 6 सब्जेक्ट में आपके 75 जिलों में 7 प्रकार के पेपर बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका मैथ का पेपर बनता है तो ये मैथ का पेपर 7 प्रकार से बनेगा, और इन 7 प्रकार का पेपर इन 75 जिलों में विभाजित होता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक प्रश्न में को देखा जाए, और ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ना, तो जो 75 जिले हैं और 7 प्रकार की जो आपके पेपर बनते हैं, उसी तरह 7 प्रकार की मैथ बनेंगे, साइंस बनेगा, इंग्लिश बनेगा, आपका हिंदी बनेगा, सामाजिक विज्ञान बनेगा, और आर्ट यानी कला बनेगा। तो हमारा जो अभी इस समय जो टॉपिक चल रहा है, हम लोग उस टॉपिक में मैथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुलक की बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बहुलक के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और किस किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि बहुलक वर्ग हमें कैसे निकालना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग के लिए सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो मैं उस सारणी को बनाता हूं, यानी ये रहा आपका वर्ग, और ऐसे आपको करके मिलेगा वर्ग अंतराल, ये रहा, और ऐसे नीचे आपको कॉलम करके मिलेगा बारंबारता, बारंबारता। ये कुछ ऐसे आपको टेबल मिलते हुए या सारणी मिलती हुई आपको दिखेगी, ये ऐसे कुछ। तो इसमें जो आपको जो ये टेबल या सारणी दिखती हुई मिलेगी, इसमें आपको चीजों को ये आप समझने की कोशिश करें कि कैसे कैसे आपको इसमें आप समझ जाए। अगर एक प्रश्न आप समझ गए तो मैं ये दावा कहता हूं आप बहुलक वर्ग का क्वेश्चंस गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आप चीजों को समझें, और समझने के बाद आप कहेंगे कि हाँ वाकई में क्या कंटेंट आपको दिया जाता है। तो देखिए, तो आप जब एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम में जब आप देखेंगे, आपसे अगर पूछ ले कि मुझे बता दीजिए बहुलक वर्ग, ऐसे आपको लिखा मिलेगा, और इसमें आपको डेटा कैसे मिलेगा, लिख देगा 0 से 5, फिर देगा 5 से 10, मतलब 5-5 का अंतर चल रहा है, यानी 0 से 5 गए, फिर जहां ये नंबर खत्म होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये नंबर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगर ये 0 से 5 तो ये 5 से 10, तो अगला नंबर आप देखिए जहां खत्म हुआ है मतलब 10, तो ये मिलेगा 10 से आपको 15 की 5-5 का गैपिंग है, तो 15 से आपको मिलेगा क्या सर, तो 20 मिल जाएगा, और सर 20 से क्या मिल जाएगा आपको, तो ये 25 मिल जाएगा। यहां तक बातें आपको क्लियर है? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से आपका 25 हो जाएगा। अब इसमें जो बारंबारता वाली लाइन है, इसमें डेटा आपको दिया गया है 2, 7, 11, और आपको दिया गया है 8, उसके बाद दिया गया है आपको 6।
जैसे ही आपको ये ऐसे सारणी मिलेगी तो इस सारणी के माध्यम से और उसके नीचे जस्ट आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन आपका डी। तो इसमें पहले मैं आपको ऑप्शन से लिख देता हूं। ऑप्शन दिया है 20 से 25, फिर आपको दिया है 15 से 20, इन आपका सी ऑप्शन है 0 से 5 और आपका डी ऑप्शन है 10 से 15। तो आप देखिए ये आपका दिया गया है कि बहुलक वर्ग में ऐसे आपको सारणी या टेबल दी जाएंगी। तो बहुलक वर्ग को निकालने के लिए सबसे पहले आप इस सारणी को देखेंगे और सारणी को देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जहां आपको ये बारंबारता वाली लाइन दिख रही है ना, ये इस बारंबारता वाली लाइन में आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी इस बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहां देखो 2, 7, 11, 8 और 6 है। तो आप कहोगे सर कि सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, तो 11 है। अब सर इस 11 में आप देखोगे तो सर कुछ नहीं करना है। 11 जो ये है ना, और इस बारंबारता के ऊपर वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, इसको हम लोग कहते हैं कि ये वर्ग अंतराल है। जो संख्या हमारी बड़ी है उस बड़ी वाली संख्या के ऊपर वर्ग अंतराल क्या है, तो आप कहोगे सर 10 से क्या है, 15। तो इस ऑप्शन में 10 से 15 आपको कहां दिख रहा है, तो आप देखोगे ऑप्शन ए में 20 से 25 है, 15 से 20 है, 0 से 5 है और 15 से 10 से क्या है, 15। तो आप देखो 11 वाले में क्या 10 से 15 है, क्या बताओ क्या ठीक है क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्या बिल्कुल समझ में आया क्या? तो हम आपको बस यही समझाना चाहते हैं। बताओ क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं समझ पाए? यानी बहुलक वर्ग जो आपको दिया रहेगा ना, ये आपको केवल और केवल यही समझना है कि इसमें आपको क्या करना है सर, कि इसमें आपको बड़ी बारंबारता वाले लाइन में देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो नंबर आपका 11 है और 11 के ऊपर जो वर्ग अंतराल आपको दिया गया है उस वर्ग अंतराल जैसे 10 से 15, तो ऑप्शंस में ढूंढेंगे तो 10 से 15 सर किस ऑप्शंस में है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका ये आंसर सही है। इसी पर एक प्रश्न मैं आपके लिए और तैयार करता हूं और इससे आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो और आपको क्लियर समझ में आएगा। मैंने कहा आपको दिया है वर्ग अंतराल, और ये सर अब की बार जो हमारा वर्ग अंतराल है ना, इस वर्ग अंतराल को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रहा आपका वर्ग अंतराल। अब इस वर्ग अंतराल को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रहा आपका वर्ग अंतराल। तो इस वर्ग अंतराल में अब की बार जो हमें दिया गया है ये 0 से 10 है, इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे 0 से 10। मैंने कहा जहां खत्म होगा वहीं शुरू, 10 से फिर देखिए 10 का गैप चल रहा है तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे, ये आप देखिए ध्यान से, जहां खत्म होगा 20 से कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। फिर देखिए जहां खत्म हुआ वहां देखिए फिर आपका 30 से कितना बन जाएगा, तो आपका वो सर 40 बन जाएगा। और जहां पर ये खत्म हुआ, जहां पे ये खत्म हुआ, फिर वहीं से आप क्या करोगे सर, तो आप कहोगे सर ये आपका जो है ये 40 से कहाँ जाएगा सर, तो आप कहोगे 50 जाएगा सर। तो यहां से अगर आप चीजें ध्यान से देखोगे तो ये आपकी वर्ग अंतराल है जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। अब इसमें सर हमें क्या करना है, सर इसमें हमें लिखना है बारंबारता, बारंबारता एंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसे ही स्मॉल
F से लिखा जाता है। तो हमें बारंबारता में क्या क्या दिया गया है अब हम लोग देखते हैं। सर बारंबारता में हमारा 11 यहाँ दिया गया है, यहाँ पे हमें 21 दिया गया है, यहाँ पे हमें 23 दिया गया है, यहाँ पे हमें 5 दिया गया है और यहाँ पे हमें 14 दिया गया है। अब ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं तो ऑप्शन ए रहा कि ऑप्शन ए आपको कहा है कि ये 40 से आपका 50 है। ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर ऑप्शन जो बी है ये 10 से कितना है तो सर ये 20 है। और अगर ऑप्शन हम लोग सी की बात करते हैं सर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन 20 से लेकर कहां तक है 30 तक है। और अगर सर मैं ऑप्शन डी की बात करता हूं तो सर ये ऑप्शंस हमारा कितना है तो ये कहोगे सर ऑप्शंस हमारा हम लोग को दिया गया है 30 से कहां तक दिया गया है तो 40 तक दिया गया है। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा था कि जब आपको ये क्वेश्चंस दिए जाएं तो हमें इसमें केवल और केवल बहुलक वर्ग निकालना है। तो सर बहुलक वर्ग निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल बारंबारता वाली सारणी को देखना है कि सबसे बड़ी जो हमारी बारंबारता है वो हमें कहां मिल रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपका 14 है। तो आप कहोगे सर इसमें जो सबसे बड़ी हमारी बारंबारता है ना वो 23 है। तो ये 23 के ऊपर जो ये वर्ग अंतराल है, 23 के ऊपर सर वर्ग अंतराल कितने हैं तो आप कहोगे सर 20 से 30 हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है तो आपको सर 20 से 30 यानी ऑप्शन नंबर आपके सी सही है। क्या समझ में आया क्या? अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, इस सवाल के माध्यम से जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में अगर ये हम लोग का जो क्वेश्चन है तो समझिए बहुलक जो वर्ग है ये इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने इतना एनालिसिस किया हुआ है, इतने अच्छे तरीके से इसको मैंने अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ये देखिए मैंने पूरा ये तैयार किया हुआ है। तो आप लोगों का इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं अपने आप में पूरा बेस्ट है। तो ये आपके दो क्वेश्चंस बहुलक वर्ग पे रहे। मैं अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगला क्वेश्चन मैं इसमें केवल देखिए केवल और ये आपके सेम रहेंगे, केवल और केवल क्या बदलेगा सर, जो वर्ग अंतराल में डेटा दिया गया है ना वो डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये आपको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ये चीजें आपकी हट जाएंगी, लेकिन जो मैंने टेबल बनाया गया ना ये टेबल मैं चेंज नहीं करूंगा और ऑप्शंस हम लोग चेंज नहीं करें, सॉरी ऑप्शंस चेंज करेंगे तो ये चीजें हमारी यहां से निकल कर आती हैं। यानी ए बी आपका सी जो मैंने बनाया हुआ है ए से लेकर बी सी डी तक ये हमारा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसको हम लोग मिटा देंगे। तो ये दो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको सेकंड के माध्यम से समझाया। अब इसी टाइप का मैं क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड समझाने की कोशिश करता हूं और वो वर्ग अंतराल आपका है 15 से लेकर आपका ये है 25 तक। तो आप देखोगे 10-10 का अंतर चल रहा है, तो जहां खत्म वहीं से स्टार्ट। 25 से आपका बनेगा सर कहां तक बनेगा 35 तक बनेगा, और 35 से कहां बनेगा सर तो आप कहोगे 45 बनेगा, और 45 से कहां तक बनेगा सर तो 45 से आपका 55 बनेगा, और सर 55 से कहां तक बनेगा तो आप कहोगे सर 65 तक बनेगा। यानी ये हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं। अब इसमें अगर मैं बारंबारता जो की बात करता हूं सर, जो हमारी बारंबारता है ये सर हमारा 5 है, ये हमारा 8 है और ये हमारा 12 है, और यहाँ पे मैं बात करता हूं तो ये हमारा 10 है और ये हमारा 7 है।
तो बहुलक वर्ग के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हमें भी फिर वही काम करना है। क्या करना है सर कि बारंबारता वाली लाइन में देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। तो बारंबारता वाली लाइन में आप लोग कहोगे कि सर ये 5, 8, 12, 10, 7 तो ये 12 है। तो आप बिना ऑप्शन देखे आप कह सकते हो कि सर 35 और आप क्या है 40 इसका वर्ग अंतराल में है, इसलिए इसका बहुलक वर्ग जो होगा वो 35 और क्या होगा 40 होगा। तो अब आप लोग को ये देख के बताना है कि किस ऑप्शन में 35 और 40 है। तो आप देखोगे सॉरी 35 और 45 है, तो यहां से आप लोग देखोगे 35 से 45 दिया हुआ है, 15 से आपको 25 दिया हुआ है, और फिर आपको 55 से आपको 65 दिया गया है, और ऑप्शन नंबर जो डी आपका है ये 25 से आपको 35 दिया गया है। तो इसमें अगर आप चीजों को ध्यान से समझोगे तो ये देखो ये बारंबारता, इसमें आप ध्यान से जब देखोगे तो सबसे बड़ी बारंबारता आपकी 12 है, और अगर सबसे बड़ी बारंबारता आपकी 12 है तो बारंबारता वाली ऊपर जो आपका ये वर्ग अंतराल दिया गया है तो ये 35 से कहां तक है बाबू, तो 45 तक है, 35 से 45 तक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कौन से ऑप्शंस में 35 से 45 दिया गया है। तो आप कहो सर ऑप्शन नंबर ए ही हमें दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है आंसर है। तो ये आपके 3 प्रश्न आपके यहां पे आपके सामने हैं, और जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। और अब जो मैं 2 प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और इस होमवर्क का आप कमेंट में आंसर हमें देंगे कि आपको देखना है कि बहुलक वर्ग में आप कितना सीख चुके हैं, ये आपको हमें बताना है। तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पहले ऑप्शंस को डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ डेटा लिख लेंगे, और डेटा लिखने के बाद जो भी चीजें आपको दी गई हैं इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। तो ये जो मैं आप लोगों को होमवर्क देने जा रहा हूं, इस होमवर्क के माध्यम से आप लोगों को सवाल समझ में जरूर आएगा, क्योंकि आप लोग सवाल को समझ चुके हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग को विद इन सेकेंड यानी 2 सेकेंड के अंदर भी आप बता सकते हो कि सर इसका आंसर यही होगा, क्योंकि हम लोग बहुलक वर्ग निकालना सीख चुके हैं। अब ये हमारी टेबल है, इस टेबल में हमें क्या करना है सर, तो हमें ये करना है सर कि मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूं, और इस होमवर्क का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। उसके बाद अभी हम लोग बहुलक के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बताऊंगा। पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बोर्ड पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूं। ये हमारा 4 है, और 3 हो चुका था, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 4 है और ये 5 है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 0 से आपका 7 है, 7 से आपका 14 है। तो देखिए 7 7 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ देखिए 14 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 21 होगा। और फिर कहोगे आप 21 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 21 से कितना होगा 28, और फिर आपका 28 से कितना होगा आपका, तो आप कहोगे सर 35 हो जाएगा। और अगर हम बारंबारता की बात करते हैं तो 1 है, 12 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 6 है, और फिर आपका 2 है। और अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो ये हमारा 28 से 35 है, 28 से 35, फिर आपका 21 से 28 है, फिर आपका 14 से 21 है,
और फिर आपका 7 से 14 है। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क के रूप में है। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं तो ये आपका 0 से 10, इन 10-10 का गैपिंग चलने लगा, 10 से 20, 10 से 20, फिर आपका होगा 20 से 30, फिर आपका होगा 30 से 40, 40 और फिर आपका होगा 40 से 50। ये चीजें आपकी हो गई। अब इसमें आपको मैं कह दूं तो इसमें जो बारंबारता दिया गया है ये आपका 7, 12, 18, 15 और आपका ये रहा 10। अब अगर मैं इसमें नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 5 में मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो ये रहा 20 से 30, फिर आपका है 30 से 40, फिर आपका है 40 से 50, 40 से 50 और फिर आपका है 10 से 20। यानी आपको मुझे ये बताना है इसमें कि जो हमारा वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल की अगर हम लोग बात करते हैं, वर्ग अंतराल में 0 से ये 10 दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता की बात करते हैं तो 7, 12, 18, 15 और 10 है। और ये रहा आपका ऑप्शन। अब आपको इसका हमें आंसर कहाँ देना है तो सर कमेंट में देना है। किसका आंसर क्या होगा, आप लोग इसका बहुलक वर्ग आप आसानी से सीख चुके हो। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि एग्जाम में जो बहुलक होता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, यानी बहुलक कैसे निकाला जाता है अब हम लोग ये समझने वाले हैं। तो ये रहा आपके बहुलक वर्ग, ये जो पूछे जाएंगे ना ये एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें क्या है, वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसको आपको लगाना पड़ेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उसको लगाना क्या होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है। मैं पहले इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा, तो उस फार्मूले को मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हमारा बहुलक कैसे निकलता है। और ये मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, ये सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसी प्रकार क्वेश्चंस आपके एग्जाम बोर्ड में बनते हैं। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन सीखने वाले हैं उस क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए जैसे अभी हम लोग बहुलक वर्ग की सारणी देखे हैं ना, उसी तरह हमें बहुलक वर्ग की ही सारणी, जो आप बहुलक वर्ग जैसे निकालते थे ना सारणी देखकर, उसी प्रकार हमें टेबल या सारणी कह लो हमें दी जाएंगी। और इसमें और उसमें अंतर क्या था, तो उसमें हमसे बहुलक वर्ग पूछता था, जबकि अब हमें इसमें बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए आपको जैसे मैंने टेबल बनाया हुआ था वैसे ही टेबल आपका बनेगा। और उसमें आपको देखिए
उस तरह तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बस आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए जाइए और नीचे आपको एक चीज मिलेगा सॉरी, एक चीज लिखा हुआ मिलेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना है कि हम लोग आसान से आसान तरीके में कैसे बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब लोग हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, आपको क्वेश्चंस यहां पर दे देगा और क्वेश्चन में टेबल पहले मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं कि टेबल क्या है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि हमें ये ऐसे क्वेश्चन में लिख, मान लीजिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो वो आपसे कहेगा कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न ऐसे भी मतलब दे सकता है कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, या प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है और इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी ऊपर आपको कुछ भी मेंशन किया हो, प्रश्न में जो भी बातें दी गई हो, हमें नीचे लास्ट वाली लाइन को पढ़ना होता है। कभी कभी हमें टेबल के ऊपर ही दे देता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो कभी कभी जो हमारा प्रश्न हमसे पूछता है ना, वो टेबल के नीचे मतलब जो सरणी बनाई गई है उसके नीचे भी लिख देता है कि क्या ज्ञात करना है। तो वहां साफ साफ लिखेगा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम आपको टेबल बनाकर और बहुलक निकालकर दिखाते हैं, और ये आप बोर्ड पर ध्यान से पूरे समझने की कोशिश करिएगा। तो ये रहा, अगर मैं आपको समझाने की बात करता हूं तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो ये रहा आपका वर्ग अंतराल, ये रहा आपका वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल वही टेबल सेम मतलब उसी तरह प्रकार का टेबल बनेगा आपका, जैसे कि आपने अभी टेबल बनाया हुआ था वही टेबल आपका है, तो ऐसे ही टेबल आपका बनेगा। ये रहा आपका वर्ग अंतराल, और इसमें मैं आपको लिख दूं, इसमें हमारी होती है बारंबारता, बारंबारता। ये हमारा टेबल बनके तैयार हो गया। अब इस टेबल बनके जो हमारा तैयार हुआ है केवल और केवल वर्ग अंतराल और बारंबारता, अब इसमें हम डेटा को लिखते हैं। डेटा हमारा है 0 से 10, फिर हमारा है 10 से 20, फिर हमारा है 20 से 30, और फिर हमारा जो है टेबल ये हमारा है 30 से 40, और फिर जो हमारा टेबल बनाया गया है इस टेबल में हमें लिखा गया है कि ये जो हमारा टेबल है इसमें लिखा गया है अगला कि ये 40 से हमारा क्या है, तो 40 से हमारा 50 है। अब इसमें हम बारंबारता वाली लाइन जो हमें डेटा दी गई है इसमें इस टेबल में हम बारंबारता वाली डेटा को लिख लेते हैं। तो ये रहा हमारा बारंबारता वाली डेटा, क्या क्या है बाबू, ये है 6, 11, 18, और ये है आपका 21, और ये आपका है 15। अभी तक हम लोग ये देखते थे कि हमें बहुलक वर्ग कैसे निकालना है। अब हमें ये सीखना है कि इस टेबल में लिख दिया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो कभी कभी हमें क्वेश्चन में यही लिख देगा कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, या कभी कभी हमें नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या समझना है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे चीजों को, जो हमारा बहुलक है बोर्ड पर देखेंगे आप लोग ध्यान से, और देखिए इस स्टेप को आप लोग मिस मत करिए, पूरा ध्यान से देखिए। बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट में आपका होगा ये F है, F है इसको 1 पढ़ते हैं, F1 माइनस और ये हमारा है F0। ठीक,
और अगर मैं इस पूरे की बटे की बात करता हूं तो ये बनेगा 2f1 माइनस बनेगा f0 माइनस बनेगा f2। यानी अगर मैं आपको बात करता हूं तो ये आपका इस बहुलक निकालने का फॉर्मूला है। मैंने आपसे कहा अगर आपको बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अब पॉइंट ये आता है कि सर अगर मैं बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और ब्रैकेट बंद गुणे में मैं क्या कर दूं, h कर दूं, तो सर ये तो हमें याद कर लेंगे, लेकिन हमें ये बताइए कि इसमें L क्या है, इसमें f1 क्या है, इसमें f0 क्या है। जो f1 ऊपर है वही f1 नीचे, बस यहाँ पे उसका दोगुना कर दिया गया है। f0 है तो यहाँ भी f0 है, यहाँ पे f2 आ गया, यहाँ पे h आ गया। तो सर इनका क्या मतलब है कि हमें जब तक पता नहीं होगा कि L कहां से रखेंगे, ये कहां से रखेंगे, वो कहां से रखेंगे, तो आइए हम लोग अपने इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग चीजों को समझते हैं। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें किसी और टेबल को, जितना हमें टेबल दिया है केवल उतना ही टेबल की जरूरत होती है। यानी इस टेबल में अपने आप से कोई कुछ भी नया काम करना नहीं होता है। जो टेबल हमें दिया गया है उसी टेबल की माध्यम से, उसी टेबल की सहायता से हम क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी पॉइंट क्या है, अब हमें वो समझना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फिर वही काम करेंगे कि हम बारंबारता वाली सारणी में देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता हमारी कौन है। तो आप देखोगे 6, 11, 18, 21 और 15 में, तो आप कहोगे सर ये रही सबसे बड़ी बारंबारता। समझ में आया? ये रही सबसे बड़ी बारंबारता। और ये जो सबसे बड़ी बारंबारता है ना, इसी को बाबू हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, यही सर हमारा f1 है। तो अगर ये f1 के बराबर है तो बताओ 1 के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे सर 2 आता है। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर ये f1 है ना तो ये कितना है, तो आप कहोगे सर ये हमारा f2 है। अगर ये f1 है, ये f2 है, तो आपने संख्या रेखा पर पढ़ा होगा कि अगर यहां 0, ये 1, ये 2, इधर -1 -2, तो मुझे बताओ 1 है तो 1, तो 1 के बाद 2 है तो ये f2 हो गया। और ये 1 के पहले क्या है, 0 है, तो ये f1 के पहले जो ये 18 है ना बाबू, ये कुछ नहीं, यही आपका f0 है। तो आप देखेंगे इसमें f1, f0 और f2 ब्रैकेट वाले जितने ब्रैकेट के अंदर थे, क्या हमें सारे का सारे मान पता हो गया क्या? और अगर इस सारे का सारे मान पता हो गया तो अब सर हमें दो चीजें निकालनी है, L और क्या, H निकालना है। सर L और H कैसे मालूम चलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो सर जो हमारा ये जो H है ना, पहले मैं H की बात कर लेता हूं। जो हमारा H है ना, इनके बीच का अंतर क्या है, मतलब मैं कहूं कि 0 से 10 बना तो 0 में कितना जोड़ा गया कि 10 आया, या अंतर कह लो कि अगर मैं 10 में से 0 घटाऊं तो क्या 10 बचेगा, तो आप कहोगे सर हाँ। अगर मैं कहूं 20 में से 10 घटाओ
तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। अगर मैं कहूं आपसे 30 में से 20 घटाओ तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। अगर मैं कहूं 40 में से 30 घटाओ तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। और अगर मैं कहूं 50 में से 40 घटाओ तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक जगह कितना बच रहा है, तो सर 10 बच रहा है। तो सर कुछ नहीं, यही जो आपका ये 10 है ना, जो इनके बीच का अंतर चल रहा है, जो इनके बीच का अंतर चल रहा है, वही कुछ नहीं है सर, वही हमारा h का मान है। समझ में आया? क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर मैं 10 में से 0 घटाऊं तो 10 बचेगा। 20 में से मैं 10 घटाऊं तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। अगर मैं 30 में से 20 घटाऊं तो 10 बचेगा। और अगर मैं 40 में से 30 घटाऊं तो 10 बचेगा। और अगर मैं 50 में से 40 घटाऊं तभी भी हमारा कितना बचेगा? 10 ही बचेगा। तो हर जगह मैं देख रहा हूं, हर वर्ग अंतराल में हमें 10 ही मिल रहा है। यानी उसमें भी 10 मिल रहा है, उसमें भी 10 मिल रहा है, उसमें भी 10 मिल रहा है। तो मेरे प्यारे छोटू भाइयों बहनों, इसमें जो हमारा h का मान है ना, ये 10 है। अब सर ये जो l है, l हमें कौन देगा और कैसे l मालूम चलेगा? देखिए, तो इस l को हम लोग कहते हैं ना, l हमारी होती है निम्न सीमा। क्या होती है? निम्न सीमा। और एक हमारी होती है उच्च सीमा। अब इसका क्या मतलब है सर? तो थोड़ा सा मैं इस पे आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 से 20, फिर मैंने लिखा 20 से 30, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर मैं यहां पे कहूं इन दोनों में 10 से 20 में 20 बड़ा है तो 10 क्या है? छोटा। तो जो बड़ा मान है ना, उसको उच्च सीमा कहते हैं, और जो छोटा मान है उसे निम्न सीमा या निचली सीमा भी कहते हैं। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो आप कहोगे सर 20 और 30 में सर 30 बड़ा है, तो 30 बड़ा है तो ये हमारी उच्च सीमा है। तो जो हमारा 20 है ना, 20, ये 20 हमारा क्या है? तो निम्न सीमा है। उसी तरह अगर मैं इस वर्ग अंतराल की बात करता हूं तो 0 और 10 में बड़ा कौन है? तो आप कहोगे सर 10 बड़ा है, तो 10 बड़ा है तो उच्च सीमा, और 0 छोटा है तो निम्न सीमा। इस वर्ग अंतराल की बात करता हूं तो 20 बड़ा है उच्च सीमा, और 10 छोटा है तो निम्न सीमा। अगर मैं इस वर्ग अंतराल की बात करता हूं तो 30 बड़ा है उच्च सीमा, और 20 छोटा है तो निम्न सीमा। अगर मैं इस वर्ग अंतराल की बात करता हूं तो जो हमारा 40 है वो उच्च सीमा है, और जो हमारा 30 है वो निम्न सीमा है। और अगर मैं इस वर्ग अंतराल की बात करता हूं तो 50 जो है और 40 में 50 बड़ा है इसलिए उच्च सीमा है, और 40 छोटा है इसलिए ये निम्न सीमा है। तो क्या मेरी बात इतनी समझ पाए हो क्या कि जो उच्च सीमा क्या है और निम्न सीमा क्या है? तो जो ये हमारा L है ना, ये L हमारा सीमा ही है। तो सर कौन सी सीमा है? क्योंकि सीमा तो आपने दो बताया, एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा। तो बाबू बहनी, हमारे छोटे भाई बहनों, इसमें जो हमारा L है, ये L सर कुछ नहीं है, तो L हमारा क्या है? निम्न सीमा है। तो अगर हमें इतनी बातें समझ में आ गई, सर हमने जान गया कि हमारा L क्या है, तो L निम्न सीमा है। तो L का मान सर यहाँ 0 भी निम्न सीमा है, 10 भी निम्न सीमा है, 20 भी निम्न सीमा है, 30 भी निम्न सीमा है, और 40 भी निम्न सीमा है। तो सर हम किसको लेंगे? तो यही तो इसमें पॉइंट है। तो इसमें हम किसको लेंगे ये डिपेंड करता है कि जब हमने इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखी थी ना, तो सर वो सबसे बड़ी बारंबारता हमारी क्या थी? 21 थी। तो
21 में या सिंपल शब्दों में कह दे तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी के वर्ग अंतराल को उठाते हैं, यानी 30 और 40, और 30 और 40 में भी निम्न सीमा और उच्च सीमा को किसको लेना है? तो मैंने कहा जो L है वो कौन सी सीमा है? तो निम्न सीमा है। क्या मेरी बात समझ पाए हो क्या? तो 21 सबसे बड़ी बारंबारता है और इस सबसे बड़ी बारंबारता में 30 और 40 के अंतराल में 30 हमारी निम्न सीमा है, इसलिए L का मान कितना है? तो 30 है। अब जो पॉइंट मैंने समझाया उसी पॉइंट के माध्यम से मैं आपको अब क्वेश्चंस लगाकर समझाता हूं। ठीक, आइए अब मैं समझते हैं हम लोग दिए गए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, बस ये समझना बाकी हम लोगों को है। एक बार जरा मैं इसको मिटाकर थोड़ा सा मैं आपने देख लिया होगा, अब मैं इसको क्या क्या करने वाला हूं इस चीज को आप लोग समझिए। ठीक, देखिए तो हम लोग जो जो अभी मैंने आपको समझाया उस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं। सर हमने देखा कि हम लोग का जो सूत्र है, क्या सूत्र है सर? कि जो हमारा बहुलक है, तो बहुलक बराबर हमने सूत्र आपसे कहा कि L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में H। अब बहुलक निकालने के लिए पहले हमें जो जो मान दिया गया है उसको लिख लें। कैसे लिखेंगे तो आइए देखते हैं। तो लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए सर? हमें L, F1, 0, F2 और H, और हमने कहा कैसे कैसे मालूम चलेगा? तो पहले सबसे बड़ी बारंबारता हमारी F1 थी, तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए सर F1 बराबर हमें कितना दिया है बाबू? 21, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 21, फिर कॉमा लगा लीजिए। फिर उसके बाद हमारा क्या है सर? F0 है, तो मैंने कहा 1 से पहले 0 सर, और 0 का मान कितना है बाबू? ये रहा सर आपका 18, ये हमारा F0 है। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आपसे F2 की बात करता हूँ, तो F2 सर इसके बाद वाला है, कितना है बाबू? ये 15 है, तो ये 15 हो जाएगा। और सर अब इसमें हमें क्या निकालना है? H, तो ये रहा आपका H। तो H मैंने क्या कहा था सर? H इनके बीच का अंतर चल रहा था, तो 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, और 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 40 गया, तो कितना बचेगा? 10। तो सर हमारा H का मान कितना हो गया? 10। और फिर हमें मालूम करना है सर L का मान। तो L का मान क्या है सर? मैंने क्या कहा? L का मान हमारा जो सबसे बड़ी बारंबारता है ना, इस सबसे बड़ी बारंबारता में जो हमारी निम्न सीमा है, निम्न सीमा यानी जो हमारा 30 और 40, मैंने कहा निम्न माने छोटा, तो छोटा कौन बा बाबू? तो 30 है। कौन है? 30। तो बाबू L का मान कितना हो गया? 30 हो गया। अब सर कुछ नहीं करना है, इसमें हमें मान को क्या करना है? रख देना है, और आंसर आपके पास हो जाएंगे। तो आइए अब मैं आपको सवाल यहाँ पे लगाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपकी चीजें, तो मैं यहाँ से लिखने की आपको कोशिश करता हूँ और समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान से आप लोग पैटर्न को समझने की कोशिश करें, मुझे लगता है अब आप लोग चीजों को गलती नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका सवाल, मैंने सब कुछ डेटा लिख दिया। अब इस डेटा को मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, चीजों को ध्यान से समझेंगे। पहले हम रखेंगे L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में H। अब डेटा रखो यहां से, तो ये तुम्हारा बराबर बहनी बाबू बहुलक के चलेगा। सर L का मान कितना है? तो आप कहो सर L का मान आप कितना निकाले हैं? 30, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा सर 30 प्लस ब्रैकेट में आ जाइए, ब्रैकेट में सर ये आपका F1 है,
सर F1 का मान आपने कितना निकाला है सर 21, चाहे आप टेबल से देख लीजिए तो 21 माइनस F0 कितना है बाबू 18, और यहां से भी देखोगे तो F0 कितना तुम्हारा है 18, और पूरे के बटे 2 है तो 2 रहेगा, गुणे F1 का मान कितना है 21, तो यहाँ पे रखोगे 21 माइनस F0 कितना है बाबू, तो आपको सर 18, तो ये रहा 18, फिर माइनस है तो माइनस F2, सर F2 कितना है आपका 15, यहाँ भी देखोगे तो 15, तो ये रहा आपका 15 और ब्रैकेट बंद और गुणे H, सर H का मान कितना है आपका 10, तो यहाँ रख देंगे 10, ये रहा गया 10। अब इसी चीज को हम लोग हल कर देंगे। हल कैसे करेंगे सर, पहले जो हमारा ये 30 है इस 30 को लिखेंगे प्लस ये आपका नीचे, अब ये देखिए 21 प्लस में है 18 माइनस में है तो घट जाएगा, तो 21 में से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा 3, क्योंकि 18 में जोड़ेंगे 3 तो 18 3 21 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए कुछ बचा नहीं है सर, अब क्या करना है, अब आपको पहले 2 का गुणा करना है 21 में, तो अगर आप 2 का गुणा 21 में करोगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना कितना बनेगा बाबू 4, 2 1 कम 2 हासिल एक भी नहीं, 2 दूना 4, और इसको जब ऐसे आप आगे बढ़ाओगे तो ये माइनस में आपका 18 है सर, माइनस में कितना है 15, और गुणे में कितना आपका है सर 10 है। तो जब इस चीज को आप लोग हल करोगे यहाँ से तो ये आपका 30 प्लस, अब यहाँ से कुछ नहीं होगा बस ये 3, और जो प्लस प्लस है एक में माइनस माइनस है एक में, ये देखो 42 प्लस में है लेकिन 18 और 15 माइनस में है, ये दोनों एक में जुटेंगे तो ये आपका कितना बनेगा सर यहाँ से 42 माइनस का 18 माइनस का 15, तो 5 और 8 8 5 13 को कितना बनेगा सर 3, हासिल कितना होगा 1, और 1 और 1 2 2 ये कितना बनेगा 3, लेकिन किसमें माइनस में, और सर यहाँ से लगा देंगे ब्रैकेट और गुणे में क्या होगा यहाँ से 10। अब क्या करना है सर, तो अब ये करना है 30 प्लस ब्रैकेट में ऊपर तो आपका 3 ही रहेगा पूरे के बटे में 42 में से 33 क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि एक माइनस है और एक क्या है प्लस, तो बताइए 2 में से 3 नहीं जाएगा, बगल से हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गया तो आप कहोगे सर 9 बच जाएगा, क्योंकि 9 3 12 होता है। अब यहाँ बचा है आपका 3, कितना बचा है यहाँ पे 3, तो 3 में से 3 गया 0 तो लिखेंगे नहीं, और गुणे में कितना होगा तो आप कहोगे सर 10 हो जाएगा, 10 होगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं चीजों समझाने की कोशिश करूं तो ये 30 प्लस, ठीक, अब ये आपका है अगर मैं ब्रैकेट को हल करूं तो ये 3 बटे कितना है 9, गुणे में कितना है 10, तो पहले आप 30 में 3 बटे 9 को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल कहता है पहले अगर आपको क्वेश्चंस दिया गया है तो पहले आप रेखा मतलब जो भी कोष्टक में मान है पहले उसको हल कर लीजिए, फिर आप डिवाइड करिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़ करिए, फिर घटाना करिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे, तो गुणा जब करेंगे तो पहले इससे इसको कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का नीचे करते हैं, तो 3 1 कम 3 और 3 त्रिकी आप कहोगे सर 9, तो यहाँ से जो चीजें मिलेंगी आपको ये 30 प्लस 1 बटे 3 और गुणे में कितना होगा यहाँ से 10। अगर इस चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ देखिए आपका क्या बनेगा सर, और देखना ये सारा का सारा जो चल रहा है ना ये सारा का सारा बहुलक ही चल रहा है, सारा का सारा बहुलक चल रहा है। तो मैं जब यहाँ बराबर करूंगा तो मुझे देखिए यहाँ पे क्या मिला बाबू बहनी, ये मिला 30 और प्लस, अब देखिए एक का गुणा की ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे, तो ये देखिए एक का गुणा करेंगे 10 में तो 10 से कम कितना बनेगा 10, और एक का गुणा करेंगे 3 में कितना होगा ये आपका बटे में 3 बन जाएगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, हमारा देखिए ओपिनियन ये होता है कि आप वो भी काम करेंगे तभी लास्ट में भाग ही देंगे, क्योंकि इसमें सांख्यिकी में वैल्यू हमें डेसिमल में यानी दशमलव में लेकर आनी होती है, तो आप फ्रैक्शन में फुट में चेंज करते हैं, तो आप क्या करिए 10 में 3 से भाग दे दीजिए, तो जब हम 3 से 10 में भाग देंगे तो ये देखिए 3 त्रिकी 9,
फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0, फिर 3 त्रिकी 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा है 0, फिर 3 त्रिकी 9, फिर पॉइंट लगा है 0, फिर 3 त्रिकी 9। ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा, ऐसे ही भाग आप करते जाओगे। तो आप अगर पढ़े होंगे कहीं भी, चाहे नहीं भी पढ़े हैं, तो देख लीजिए कि अगर दशमलव का तीसरा स्थान यानी दशमलव के तीसरे स्थान तक हम जाते हैं, और अगर दशमलव का तीसरा स्थान 5 या 5 से अधिक, जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो यहां तक अगर हम पहुंचते हैं, तो अगर दशमलव का तीसरा स्थान 5 या 5 से अधिक होता है, तो जस्ट इसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। लेकिन आप देखोगे दशमलव का तीसरा स्थान 3 है, जो कि 5 से क्या है, छोटा है, तो जस्ट इसके पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको दशमलव का तीसरा स्थान लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप लिख भी सकते हो। तो जब मैं यहां से इस चीज को हल करूंगा, तो ये 30 प्लस, और जब मैंने 10 में 3 से भाग दिया, तो ये हमारा आया 3.333, और ये बार बार आएगा। तो अब जब हम लोग इसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने का तरीका जो होता है, वो दशमलव के अंक दशमलव के सामने लिखते हैं, और परफेक्ट वाले को परफेक्ट वाले के सामने। जैसे मैं कहूं, अगर मुझे 30 को 3.33 में जोड़ना है, तो दशमलव के ना आगे ना पीछे पॉइंट नहीं लगा गया है। 3 के बाद तो पहले था 3 कितने अंक के बाद पॉइंट, तो आप कहोगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पॉइंट है, तो ये चीजें जो आपकी होंगी इस प्रकार से लिखी जाएंगी। अब यहाँ पॉइंट मानकर आप अपने आप से यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के नीचे हमको क्या करना होता है, अपने आप से पॉइंट मानना होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो 0 3 3 3 3 दशमलव 0 और 3 3 और 3 3, यानी आपका आंसर आएगा 33.33। तो यहाँ पे जब मैं इनको जोड़ूं, तो हमारा जो आंसर बनेगा, ये जो हमारा आंसर से निकल कर आया, ये 33, ये हमारा जो आंसर से निकल कर आया, ये निकल कर आया 33.333, और ये हमारा क्या है, इस जो हमें ये दिया गया था ना वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल की ये क्या है, तो ये हमारी बारंबारता, और वर्ग अंतराल से हमने क्या निकाला, तो बहुलक निकाला। ठीक, एक बार मैं इसको और रिवीजन कर देता हूं। देखिए मैंने क्या क्या किया, हमें इस क्वेश्चंस में ये डेटा दिया गया था, और इस डेटा में पूछा गया था कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने के लिए मैंने कहा सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने आपको फार्मूले से रूबरू करवाया कि बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 पूरे के बटे यानी होल के बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में H। जब मैंने इतनी चीजें आपको यहां लिखकर समझा दी, तो मैंने ये कहा आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फार्मूला तो लिख लिया। बहुत बच्चे होते हैं जो फार्मूलों को याद भी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि उसमें जो मान दिए गए हैं ना, वो मान वो कहां से उठाकर उसमें डेटा को रखेंगे। तो जब आपको यही नहीं पता होगा, तो आप उल्टा सीधा मान रखोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज को मैंने आपको पूरा रूबरू करवाया कि सबसे पहले हमें डेटा मिलेगा कहां से सर, तो बहुलक निकालने के लिए इस वर्ग अंतराल में हमको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, यानी इस बारंबारता वाले, केवल बारंबारता वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन था, तो आप कहोगे 6, 11, 18, 21 और 15 में सबसे बड़ा नंबर हमारा 21 है। अब ये जो 21 है ना, जो सबसे बड़ा नंबर 21 है, वही हमारी बारंबारता में F1 है। तो ये रहा हमारा F1। सर F1 मिल गया, मैंने कहा 1, तो मैंने आपसे कहा कि अगर ये नंबर लाइन है ये, तो यहां पे अगर 1 है, इधर 2 होता है, इधर 0 होगा। तो अब मुझे 1 है, तो क्या 1 के दाहिने साइड ही 2 होगा और बाएं साइड ही क्या होगा, 0, कि आप देखोगे 1 के दाहिने 2 है और 1 के बाएं क्या है, 0 है। तो
F1 के दाहिने F2 और F1 के बाएं F0। तो हमें F1, 0 और F2 ये तीनों मिल चुके हैं। अब हमें H निकालना है। सर H कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा H निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमें देखना है कि जो वर्ग अंतराल है ना, इसमें कितने का अंतर है। कैसे निकालेंगे सर? तो मैंने कहा आपको ये कि ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा में अगर हम उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं, तो अगर वो उनका मान प्रत्येक जगह बराबर है तो वो हमारा क्या है सर? H का मान है, यानी उनका अंतर है। तो अगर मैं उच्च सीमा 10, निम्न सीमा 0, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया तभी 10 बचेगा, 30 में से 20 गया तभी भी 10 बचेगा, 40 में से 30 गया तभी भी कितना बचेगा? 10, और 50 में से 40 तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो H का मान कितना हो गया? 10। अब सर ये L क्या है? तो मैंने कहा L जो हमारा है, ये हमारा L उच्च सीमा है और निम्न सीमा है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा की हम लोग बात करते हैं, तो मैंने अभी समझाया कि जो ये आपके इसमें पहले मान दिए गए हैं, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये जो आपके पहले हैं जैसे 0, 10, 20, 30, 40, ये जो मान हमारे पहले वाले हैं ये हमारे निम्न सीमा है, और जो बड़े वाले मान हैं वो हमारे उच्च सीमा है। तो इसमें हमारी जो निम्न सीमा 0, इसमें 10, इसमें 20, इसमें 30 और इसमें 40। तो ये सर ये हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि इसमें निम्न सीमा तो ये आपके 0 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है। तो मैंने कहा इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको सबसे बड़ी बारंबारता है उसमें ही निम्न सीमा लेनी है, यानी इसकी निम्न सीमा कितनी है? 30। तो ये बन गया आपका 30। अब इन्हीं मान को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया। तो बहुलक बराबर ये फार्मूला है, L का मान ये आपका, देखिए L का मान यहाँ से मैंने रखा 30 प्लस है प्लस F1, F1 का मान बहनी यहाँ से बाबू मैंने कितना निकाला? 21। तो 21 माइनस है तो माइनस F0 हमारा कितना है? तो कहोगे सर 18, मैंने रखा यहाँ पर 18। पूरे के बटे तो पूरे के बटे मैंने यहाँ पर कर दिया, ये हो गया पूरे के बटे, तो ये 2 तो 2 रहेगा, F1 ऊपर भी है 21 माइनस है माइनस, F0 ऊपर 18 नीचे भी F0 कितना बन जाएगा? 18, लेकिन माइनस का F2 में, तो बताओ F2 का मान कितना है? 15। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 15, और ये कूड़े है तो कूड़े, H का मान कितना है यहाँ से? 10, तो मैंने रख दिया 10। ये 30 है तो 30 प्लस है तो प्लस, 21 में से अगर जाएगा 18 तो 3 बचेगा, और 2 का गुणा अगर आपने 21 में किया तो ये 42 हो जाएगा, और माइनस 18 माइनस 15 गुणे में ब्रैकेट बंद गुणे में 10, ये 30 का 30 प्लस का प्लस 3, तो आपका 3 हो गया, 42 तो 42 हो गया, माइनस का 18 माइनस का 15। जब आप इनको जोड़ेंगे, क्यों जोड़ रहे हैं दोनों माइनस में? कि जब अगर दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं तो इनको जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह क्या लगाते हैं? माइनस। जैसे आप देखते होंगे कि अगर दोनों संख्याएं प्लस में 2 है तो आप जोड़ते करते प्लस में 4, लेकिन प्लस में आप 4 लिखते रहेंगे। उसी तरह सेम संख्या अगर माइनस का 2 माइनस 2 है तो इनको भी जोड़ेंगे, ये 4, लेकिन हम माइनस को दिखाते हैं क्योंकि ये निगेटिव है। से आपने व्हाइट शर्ट पहना होगा, तो अगर व्हाइट शर्ट में एक छोटा सा भी दाग लग जाता है तो वो आपको दिखता है। उसी तरह जो माइनस चिन्ह है ना, वो समझिए एक दाग है, तो वो दाग को आपको दिखाना पड़ता है। तो इसलिए -2 क्या बन गया? माइनस का 4 बन गया। ठीक, तो ये चीजें मैंने यहां से लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखी हुई है बाबू? -18 -15 बन गया माइनस का आपका 33, और गुणे में आपका 10 है, ये 30 है, 30 प्लस है प्लस 3 है तो 3। अब ये -33 है, प्लस में 42, जब 42 में से हम 33 को घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा नीचे में 9 और गुणे में 10, ये इतना है तो इतना, और आप चाहो तो यहीं पे अंदर भी काट सकते हो। तो मैंने कहा जब ये प्लस होगा ना तो पहले हम लोग भाग करते हैं, तो उसमें भाग है भाग कटने वाला, उसके बाद गुणा करते हैं। तो 3 से मैंने काटा 9 को, 3 एकम 3, 3 त्रिकी 9 गुणे में 10, ये 30 है 30 प्लस है प्लस, यहाँ से एक आप देखेंगे तो यहाँ से 1 बटे ये 3 और गुणे में बन गया 10 बटे 1 हो गया।
अब यहाँ ये सब बराबर बहुलक चल रहा है, बराबर है तो बराबर इसके आगे सब बहुलक होगा, बराबर है तो बराबर, 30 है तो 30। अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, एक का गुणा 10 में तो 10 बन जाएगा, 3 एक कम 3, नीचे 3 बन जाएगा। और मैंने जब आपको 3 से 10 में भाग देकर दिखाया तो ये 3.33 आएगा, और जब 3.3 में 30 जोड़ेंगे तो ये 33.33 आएगा। ये रहा हमारा आज का जो हमने टॉपिक आपको समझाया। इस टॉपिक का नाम था सांख्यिकी में बहुलक। अब इसमें इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में बहुलक बनते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है। लेकिन उसके पहले मैंने आपको समझाया था बहुलक वर्ग कैसे निकाला जाता है। बहुलक वर्ग निकालने के लिए ऐसे ही आपको सेम सारणी दी जाती है, और मैंने कहा था बहुलक वर्ग निकालने के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन स्वयं मैंने लगाया था, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। उस होमवर्क का आप आंसर कमेंट में जरूर देंगे। वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताएं कमेंट में, अच्छी लगी हो तभी बताएं, बुरी लगी हो तभी बताएं, या कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि सर आपको ये पॉइंट हमें थोड़ा सा और समझाना चाहिए, यहाँ पे आप चीजें थोड़ा सा हमें और समझा सकते थे, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, आपका जो ट्विटर आईडी है, या आप जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं उस पे आप लोग अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको कंटेंट दिया गया है इसका क्या फीडबैक है, इससे आपको क्या चीजें सीखने को मिली हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।